बना उनकी शमशीर कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदे हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू लोहे का छर्रा है तू टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदे हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी फूंक देंगी ना उम्मीदियां तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां अपना आशियां अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के टूटी शमशीरों से ही हो। रोज सुबह जब भी मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा गुजरता है तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा
जो आज से पहले मेरे साथ नहीं हुआ। मैं आज कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं या मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए आज मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच पूरी तरह से सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं उन्हें मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे ले जाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं, हंसता खेलता रहता हूं। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मैं खुद को इस काबिल बनाना चाहता हूं कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग मेरे साथ हैं, मैं उन सभी के लिए पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड में सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका डिजिटल आजादी की इस लाइव ट्रेनिंग में, जिसे हम कहते हैं 30 डे चैलेंज। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को
चाहता हूं कि कम से कम 10 लाख लोग हमसे डिजिटल मार्केटिंग सीखें, इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें और इस नॉलेज की मदद से अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के नए नए कई सारे सोर्सेस क्रिएट करें। आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो जिस तरह हमारी प्रथा है कि हम अपना हर सेशन एक बार अपने प्रिंसिपल्स याद करके ही आगे बढ़ते हैं, सो टुडे शुड बी नो डिफरेंट। ये वो 9 प्रिंसिपल्स हैं जो मेरी लाइफ में मुझे अलग अलग टीचर्स, अलग अलग गुरुओं ने और अलग अलग सिचुएशंस ने सिखाए, और इन प्रिंसिपल्स को हर रोज आपके सामने रखता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप इन्हें सुनेंगे, समझेंगे और अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करना शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं डिजिटल आजादी के हर स्टूडेंट के अंदर सत्य, प्रेम और सेवा हो। जहां पर सत्य का अर्थ है सच्चाई, हम हमेशा सच्चा काम करें, ऐसा कोई काम ही ना करें कि हमें कभी झूठ बोलना पड़े। सत्य के साथ हमारे अंदर प्रेम की भावना हो, आदर भाव हो सभी के लिए। चाहे सामने वाला हमारे बारे में अच्छा सोचे या ना सोचे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचेंगे। हमारे अंदर सेवा की भावना है। हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज क्रिएट करते हैं इस इंटेंशन से करते हैं कि इनसे हम किसी का कोई फायदा कर सकें, किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। सत्य, प्रेम, सेवा के साथ मैं चाहता हूं हम हर कार्य शक्ति, भक्ति, युक्ति से करें। जहां पर शक्ति का अर्थ है ताकत, और असली ताकत होती है चीजों को जल्दी से सीखकर जल्दी से इंप्लीमेंट करने में। असली ताकत है ऑब्जर्वेशन को डीप ले जाने में। असली ताकत है अपने आप को काबिल बनाने में। और शक्ति के साथ अच्छे रिजल्ट मिलते हैं अगर भक्ति का साथ हो। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी। अगर हम लगातार तय किया हुआ काम और शेड्यूल फॉलो कर सके तो भले थोड़ी सी ही प्रोग्रेस हर रोज क्यों ना करें, हम एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स जो हैं ये कंपाउंड हो जाते हैं और ये कंसिस्टेंसी की वजह से होता है। तो शक्ति और भक्ति के साथ मैं चाहूंगा कि हर कार्य युक्ति से करें। जरूरी नहीं है कि हम हार्डवर्क करें, हम स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। मैं यहां पर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने की बातें करता हूं, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अवेलेबल टाइम और रिसोर्सेज कुछ इस तरीके से यूज करें कि हमें एक काम करते समय रिजल्ट कई मिलना शुरू हो जाए। अपने कामों को डेलीगेट करना, टीम्स बनाना, ऑटोमेशंस करना, ये सब युक्ति का पार्ट है। चाहूंगा कि हर काम शक्ति, भक्ति, युक्ति से करें और ध्यान रखें अपने तन, अपने मन और अपने धन पर। तन यानी सेहत, सेहत पर ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक, क्योंकि अगर आपकी कोर स्ट्रेंथ आपका साथ ना दे तो इस प्रोसेस में से गुजरना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तन के साथ अपने मन पर फोकस कीजिएगा। मन हमारा चंचल है, हर बार नेगेटिव चीजें हमें बताता है, लेकिन इस मन को काबू करके इसकी एनर्जी को चैनलाइज करना, अगर हम सीख जाए इस मन को काबू करना, इसकी एनर्जी को चैनलाइज करना, तो ऐसा कोई गोल नहीं है जो हम पा नहीं सकते। तो अपने मन को काबू करना सीखिए और ध्यान अपने धन पर भी रखिए, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी, डिजिटल मार्केटिंग सीखना, सिखाना, ये सब कुछ हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर पैसे कमाने के पीछे आपका इंटेंशन सही है तो इससे अच्छा और पवित्र और कोई काम हो नहीं सकता। तो ये मेरी जिंदगी में मैंने स्थापित किए हुए 9 प्रिंसिपल्स हैं, हर रोज आपको सुनाता हूं। अगर आप भी मेरे इन 9 प्रिंसिपल्स के साथ रेजोनेट करते हैं तो एक बार चैट में मुझे 9P लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो आगे बढ़ना शुरू करूं इससे पहले एक बार पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने कल फेसबुक की एड्स प्रैक्टिस करने की कोशिश की? चैट में एक बार मी लिखकर बताओ, ME, मी। वेरी गुड। डॉक्टर संगीता, रवि कपूर जी, सोनम जी, एक्सीलेंट। अर्चना, सतवीर सिंह, राजेश, मनोरंजन, डी प्रसाद कांत, सुनील जी, प्रवीण जी, रविंद्र, बलबीर जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे।
51 लोगों ने की है। ओके, और बाकी के लोगों ने जिन्होंने नहीं किया प्रैक्टिस, क्या कारण है कि नहीं किया? कारण लिखो चैट में, क्या कारण है? लिख दो कारण लिख दो। लेजी, सोनम जी, यू आर एनीथिंग बट लेजी। मैं देखता हूं आपको, आप इतने सारे सेशंस में होते हो और इतनी पढ़ाई कर रहे हैं कि यू आर नॉट लेजी। पूजा तमत्ता कह रही है कंफ्यूज्ड। शिवराज सिंह चावड़ा कह रहे टाइम नहीं मिला। अब्दुल हमीद कह रहे वॉज बिजी, सम वर्क पेंडिंग ऑन वेबसाइट ऑलरेडी डन प्रीवियसली। सर ब्लॉग नहीं बन पाया, समझ नहीं आ रहा है। सर फोन में वीडियो नहीं चलता है। सर कल के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ओके, ड्यू टू वेबसाइट वर्क कर नहीं पाया। पावर फेलियर था, बारिश गिर रही थी। ओके, स्पीड इज स्लो। तपन कह रहे ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ। अमित तोमर कह रहे हैं कि मैं बहुत बिजी था ऑफिस में और घर पर लेट आया। ओके, आउट ऑफ स्टेशन, अटेंडिंग अ रिलेटिव, नॉट एबल टू अकोमोडेट योर स्पीड। ओके ओके, आज फिर से करना पड़ेगा सर। यस, ब्लॉक टेक्निकल एरर फिर से। सर मैं पीछे रह गई हूं सर, रिक्वेस्टिंग फ्रॉम मोबाइल टू। ओके सर, आई विल डू इट टुडे। ओके, नो प्रॉब्लम। ध्यान दीजिए, ये एडवर्टीजमेंट्स जो हैं, जो मैंने आपको कल सिखाए थे, ये आप कुछ दिनों में भूल जाओगे। अगर इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू विल फॉरगेट इट। और इन एडवर्टीजमेंट्स में एक बहुत बड़ी ताकत है, सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने की या सिर्फ अपने लिए लीड्स जनरेट करने की नहीं। इन एड्स में इनकम की एक बहुत बड़ी सोर्स छुपी हुई है। अगर कभी आप लोगों को समय मिले तो इंटरनेट पर जाइएगा और एक नाम दे रहा हूं आपको, प्रथमेश वाघमारे। प्रथमेश वाघमारे, ये नाम सर्च करना। यहां पर आपको एक फोर्ब्स मैगजीन अगर आप लोगों को पता है तो ये वो मैगजीन है जो दुनिया में सबसे पैसे वालों की लिस्ट बनाती है। 100 मोस्ट रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। तो फोर्ब्स मैगजीन ये लिस्ट बनाती है और ये फोर्ब्स मैगजीन है। तो यहां पर इस लड़के का एक आर्टिकल है। 1999 में ये लड़का पैदा हुआ। 0919 यानी 20 साल, 2019 और 23-25, आज 24 से 25 साल का है। तो ये बंदा पूना का है और मेरे पास ही 4-8 बिल्डिंग छोड़कर रहता है। आज 25 साल का है। 16 साल की उम्र में इस लड़के ने एडवर्टीजमेंट करना सीखा। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये सारे एड्स इस लड़के ने लगाने सीखे। अब इस लड़के की कोई बुआ या कोई एक रिलेटिव फॉरेन में रहते थे। वो जब विजिट के लिए आए तो उनसे बातें हुई। इसने कहा कि मैं ऐड वैड कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। उन्होंने कहा अरे वाह बढ़िया है। और उसके कोई रिलेटिव का कोई एक छोटा सा बिजनेस था, कोई बेकरी थी या कुछ था फॉरेन में, यूएस में। तो इसने कहा कि आंटी मैं यहां से आपके लिए ऐड रन कर सकता हूं। तो उन्होंने ऐसे सोचा बच्चा है, चल कर दे, 10, 20, $50। तो इसने ऐड रन करनी शुरू की। अब जब ऐड रन करनी शुरू की तो वो जो व्यक्ति थे, जो उनके रिलेटिव थे, उन्हें थोड़े से रिजल्ट मिले, उन्हें ट्रैफिक मिला। कुछ लोगों ने आकर बताया हमने आपकी ऐड देखी, बहुत अच्छा। तो उसे अच्छा रिजल्ट मिला। थोड़ी सी चर्चा हुई, लोगों ने पूछा कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इन्होंने बताया मेरा पूना में एक रिलेटिव है और वो करता है। वर्ड ऑफ माउथ से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसे इंक्वायरी आनी शुरू हुई।
जब इंक्वायरी आनी शुरू हुई तो इस 16-17 साल के बच्चे ने सोचा कि अरे वर्ल्ड में बड़ी रिक्वायरमेंट है, पूरी दुनिया में इतनी सारी रिक्वायरमेंट है, फेसबुक तो एक ही है, फेसबुक पर एड लगाने का तरीका तो एक ही है, और इसके सही नॉलेज के साथ यहां बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं। तो इसने एक बड़ा अच्छा सा प्रपोजल बनाया, ईमेल पर एक ईमेल बनाया, उस ईमेल में लिखा फेसबुक एड्स के फायदे, कैसे हम आपके लिए एड्स लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसने एक प्रपोजल बनाया और इसने अमेरिका में जितने बेकरीज हैं उन सारी बेकरीज के ईमेल आईडीज निकाल निकाल के गूगल से प्रपोजल भेजना शुरू किया। फिर कहता है बेकरी क्यों, जिम को भी भेज सकते हैं, जो जिम चलाते हैं, तो जिम वालों को भेजना शुरू किया। जिम वालों के साथ साथ इसने जो लोग फूल बेचते हैं, फ्लोरिस्ट होते हैं, उन फूल वालों को भी भेजना शुरू किया, ब्यूटी पार्लर वालों को भेजना शुरू किया। ये सब छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, ठीक है। इन सारों को उसने ईमेल करना शुरू किया। किसी एक आध ने रिस्पॉन्ड किया, दो खाद ने रिस्पॉन्ड किया। 2 साल इस लड़के ने इस तरह से मेहनत की। जो भी एड्स ये लड़का रन करता था, पैसे फॉरेन वाले देते थे, उनके क्रेडिट कार्ड से ये पैसे डाल देता था अकाउंट में और ये एड्स रन करता था, और ये उन्हें 10% चार्ज करता था कि अगर आप $100 खर्च कर रहे हैं तो मैं $10 लूंगा। अगर इंडियन रुपीज में बताऊं तो अगर आप एड में 10,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो मैं आपसे 1,000 रुपए लूंगा। सारी एड वैड मैं रन करूंगा, रोज उस पर ध्यान दूंगा, क्या सही है क्या गलत है सब आपका चेक करता रहूंगा। और सर्विसेज 3 साल के अंदर इस लड़के ने पूना में 2 करोड़ रुपए का घर खरीदा है, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है और 40 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी है। और जब मैंने पहली बार जाना था तब ये लड़का 21 से 22 साल का था, 22 इयर्स, 22 साल का लड़का था। और इसका फोर्ब्स में नाम आया था, पूना में काफी चर्चा हुई थी। एक बेसिक स्किल फेसबुक की एड्स, इस लड़के ने काम करना शुरू कर दिया। अब यही काम जो ये अमेरिका के कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए करता था, अब इसने यूरोप में मार्केट में एंटर करना शुरू किया। सेम स्ट्रैटेजी, सेम ईमेल, सब कुछ सेम। यूरोप के लोगों के लिए काम करना शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया, कनाडा के लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इसके पास इतना काम होने लगा कि ये खुद संभाल नहीं पा रहा था। इसने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी। जब लोगों ने इसके बारे में जाना तो लोगों ने इससे कहा, अरे यार हमें भी सिखाओ, तुम ये कैसे करते हो। तो आज फेसबुक एड्स कैसे लगाते हैं, फॉरेन में कस्टमर्स को अप्रोच कैसे करते हैं, सिर्फ ये सिखाने का इसका 1 लाख रुपए का कोर्स है। 1 लाख रुपया लेता है ये सिर्फ फेसबुक एड सिखाने का, और फॉरेन में अप्रोच कैसे करोगे लोगों को ये बताने का। 1 लाख रुपए का कोर्स है, ये इनकम आनी अलग शुरू होगी। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप आज और आप कल, इसके बीच में जो अंतर है वो केवल और केवल ये इतना अंतर है जितना आपके 2 कानों के बीच में है, यानी आपका माइंड। आपके पास हर वो औजार है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सवाल है क्या आप वो यूज करोगे? क्या आप में वो ताकत है, हिम्मत है, सच्चाई है, मेहनत करने की तैयारी है? क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि हटा साला, अगर मुझे महीने का 1 लाख रुपया कमाना शुरू करना है तो मैं नहीं सोऊंगा 2-4 रातें, क्या फर्क पड़ जाएगा? जब तक वो अंदर से आग नहीं लगेगी तब तक ये जितने कारण यहां पे लिखे हुए थे
सर मैं बिजी था, समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन था, बारिश थी। ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स वो कारण है जिनकी वजह से आप पीछे रह जाओगे। आगे चलकर लाइफ में मुझे ये मत पूछना सर डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं सर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग देते समय मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन समझाए हैं कि इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पर आगे चल पड़ो। आपके पास इनकम के कई सारे सोर्सेज आपके सामने हैं। वो कहते हैं, ऐसे जब मैं बॉम्बे में एक्टिंग करता था तो ऐसे लोग कहते थे कि बॉम्बे में हर कदम पर लाख रुपए की गड्डी पड़ी हुई है, उठाने वाला चाहिए। सो ध्यान रखना, आपको अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। संदीप सर आपको बेसिक सिखा रहे, रोज सुबह आकर डिजिटल मार्केटिंग समझा रहे, लेकिन मैं आपके घर में लाकर पैसा नहीं देने वाला हूं। काम आपको करना पड़ने वाला है, और ये काम बिना किए होगा नहीं, तो करना तो जरूरी है। यू हैव टू टेक एक्शन। स्टेप नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक सीखना है। अगर बेसिक्स सिखाने के लिए मुझे अगर आपको इतना मोटिवेट करना पड़ेगा तो लाइफ इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट माय फ्रेंड्स। ध्यान रखना, आज से 3 साल पहले जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया था और जब ये बातें मुझे समझ में आती थी, मुझे दिखाई देती थी, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। मैं सोचता था कि यार अमेजिंग तरीके हैं यहां पर पैसे कमाने के, कैसे कोई सोच सकता है, साला पकड़ो इसको, खींचो पैसा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। आई डोंट नो कि आपको कितना समझ में आ रहा है, लेकिन अगर इस नॉलेज को आप सही से सीखकर फास्ट इंप्लीमेंट करना शुरू करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। चलिए, नेवरदलेस, जो हो गया उसे छोड़ दो, अब जो हाथ में है उसे यूटिलाइज करो। एक्शन लेने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज आप मुझे सुन रहे हो और आज आपको समझ में आ रहा है। लेट्स स्टार्ट टुडे। गॉट इट? चलिए, तो आज के सेशन में हम गूगल एड्स के बारे में सीखने वाले हैं। गूगल एड्स, तो आज एडवर्टीजमेंट के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। ध्यान पूरा देना, समझने की पूरी कोशिश करना। ओके, तो यहां पर आज मैं आपको टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूं। एडवर्टीजमेंट में 2 प्रकार की एड होती है, एक होती है आउटबाउंड और एक होती है इनबाउंड। अब आउटबाउंड और इनबाउंड एडवर्टीजमेंट क्या होती है, इसे थोड़ा सा समझ लेना। पहले मैं आपको आउटबाउंड समझाता हूं। जब हम फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, ओके, और ये सेशन को इंटरैक्टिव रखते हैं, आप मुझे चैट में अपने रिप्लाईज देते रहना। ओके, फेसबुक पर जब हम लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, क्या लोग फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट देखने आए हैं? यस या नो? नो, राइट? नो। लोग फेसबुक पर क्या करने आए हैं? टाइम पास, अपने दोस्तों से, रिलेटिव्स से, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहां घूम रहा है, रील्स देखने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, या शायद थोड़ा सा एजुकेशन टाइप का नॉलेज लेने के लिए भी, लेकिन कोई भी एडवर्टीजमेंट देखने नहीं आया है। ये बात ध्यान में रखिए। लोग अपना काम कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, और हम उन्हें जाकर हमारे एड के बारे में बता रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, हमारे सर्विस के बारे में बता रहे हैं। अब ये प्रकार की जो एडवर्टीजमेंट होती है, इसे हम आउटबाउंड एडवर्टीजमेंट कहते हैं। और कोई एग्जांपल दे सकते हो आप आउटबाउंड एडवर्टीजमेंट का? चैट में लिखो। और कोई एग्जांपल दे सकते हो आउटबाउंड एडवर्टीजमेंट का? यूट्यूब, ऑफ कोर्स, मतलब जब मैं फेसबुक कहता हूं तो ये सब आ जाता है।
थिएटर, यस अमित कुमार ने सही कहा, थिएटर में पिक्चर देखने गए, एड देखने तो गए नहीं, लेकिन वहां पे विको वज्रदंती की एड आती है 4 बार। क्या हो रहा है? आउटबाउंड एडवर्टीजमेंट हो रही है। श्रेया सरस्वती ने कहा है प्रिंट मीडिया, वेरी गुड, न्यूज़पेपर उठाया। ये थोड़ी देखने के लिए उठाया कि कहां पर कौन सा एग्जीबिशन चल रहा है, हम तो न्यूज पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर ले रहे हैं, लेकिन उसमें ऐड आ रही है। रेडियो, थिएटर, मूवी थिएटर, मॉल, टेलीकॉलिंग, पेपर एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, होर्डिंग्स। आप गाड़ी चला रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, बीच बीच में आपको एड्स दिख रही हैं, आउटबाउंड एडवर्टीजमेंट है। यस, परफेक्ट परफेक्ट, आप लोगों को समझ में आ गया आउटबाउंड। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है नो इंटेंशन। कस्टमर का कोई इंटेंशन नहीं है कुछ भी खरीदने का, लेकिन आप उसे एड दिखाए जा रहे हो। तो इस प्रकार की एडवर्टीजमेंट को आउटबाउंड एडवर्टीजमेंट कहते हैं। क्या ये क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर लिखकर बताइए चैट में अगर क्लियर है तो। यस, फैंटास्टिक, वेरी गुड। अब इनबाउंड एडवर्टीजमेंट क्या होगी? इनबाउंड एडवर्टीजमेंट होती है जहां कस्टमर का इंटेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गूगल पर जाकर कोई सर्च करता है बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000 रुपीज, किसी ने गूगल पे जाके सर्च किया बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000 रुपीज, और फिर उसे ओप्पो की एड दिखती है, वीवो की एड दिखती है, सैमसंग की एड दिखती है, तो क्या कस्टमर का इंटेंशन है खरीदना? यस या नो? कस्टमर का इंटेंशन है, राइट? वो ढूंढ रहा है और फिर आप उसे ऐड दिखा रहे हो। कस्टमर कहता है 2 BHK फ्लैट इन पुणे। कस्टमर गूगल पे सर्च कर रहा है 2 BHK फ्लैट इन पुणे, कैंप एरिया, फिर उसे रियल एस्टेट की एड दिखनी शुरू होती है। कस्टमर कहता है एडिडास रेड रनिंग शूज। आप समझ रहे हो? जो भी इंटेंशन से सर्च कर रहा है और अगर आप उसे ऐड दिखा रहे हो तो ये इनबाउंड एडवर्टीजमेंट होगा। अजय गुप्ता जी सही कह रहे हैं। जैसे जस्ट डायल से अगर आप कॉल करते हो, जस्ट डायल को आप कॉल करते हो कि मेरे एरिया में कोई कारपेंटर है क्या, उसका दे दो नंबर, मैं इस एरिया में रहता हूं, वो आपको कारपेंटर्स के नंबर भेजेंगे, साथ में आपको प्लाईवुड वालों के भी नंबर आ जाएंगे, और अचानक आप देखोगे कि आपको टारगेट करके लोग कॉल कर रहे हैं। तो ये इंटेंशन जब कस्टमर का होता है और आप उसे ऐड दिखाते हो तो इसे इनबाउंड एडवर्टीजमेंट कहते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, यहां पर जो टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूं ना, जो शब्द यूज कर रहा हूं उसे समझ लेना, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप डिजिटल मार्केटिंग में आओगे तो ये शब्द कई बार सुनाई देंगे आपको। आउटबाउंड मार्केटिंग ये हमेशा मार्केटर ड्रिवन होती है, इसे पुश मार्केटिंग कहते हैं। ये आप धक्का मारते हो लोगों को बेवजह। ब्रॉडकास्ट, प्रिंट, सोशल मीडिया, सर्च इंजिन, ईमेल्स टू परचेस लिस्ट, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, ये सब आउटबाउंड है। और इनबाउंड यानी ये कस्टमर ड्रिवन है या कंज्यूमर ड्रिवन है, ये पुल मार्केटिंग है। कस्टमर चाहता है कि आप उनसे संपर्क करो। ब्लॉगिंग, अर्न्ड सोशल मीडिया, सर्च इंजिन पर जो लोग सर्च करते हैं, ईमेल टू ऑप्ट इन लिस्ट, पेपर क्लिक, ये सब इनबाउंड में भी आ सकता है। अब ये चीजें मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, आउटबाउंड, इनबाउंड, इन एडवर्टीजमेंट्स के बारे में आज हम क्यों बातें कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट करना, इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट करना, सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट करना, ये आउटबाउंड एडवर्टीजमेंट है। जो कल हमने सीखा वो आउटबाउंड था। आज जो हम सीखने वाले हैं, गूगल एड्स या यूट्यूब पर लगने वाली एड्स, ये इनबाउंड एडवर्टीजमेंट है। इनबाउंड
अब ये जब एडवर्टीजमेंट रन होगी तो इस एडवर्टीजमेंट को हमें चेक करना पड़ता है कि ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, कैसी है, ये चेक करना पड़ता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आएंगे, सीपीएम, सीटीआर, सीपीएल, सीपीए, आरओएएस, ये शब्द आप कई बार सुनोगे अब डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। तो ये सब क्या होता है आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। थोड़ा सा ध्यान देकर समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स आप में से कुछ लोगों के लिए शायद बिल्कुल नए होंगे। मैं अपना ब्राउजर आपके साथ शेयर करता हूं और ये समझाता हूं। तो अपने ड्राइव में चलते हैं और एक गूगल शीट ओपन करता हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां पर मैंने एक गूगल शीट ओपन की है और इसे मैं नाम देता हूं मैट्रिक्स। ओके, अब सबसे पहले समझेंगे कि इंप्रेशन क्या होता है। जब कल हमने फेसबुक एड्स देखी थी तो वहां पर आपको पैसे कैसे चार्ज करने हैं ये जब पूछा गया था तो वहां पे इंप्रेशन लिखा था। तो इंप्रेशन का सिंपल मतलब होता है एडवर्टीजमेंट देखना। आपने एडवर्टीजमेंट लगाई है, अगर कस्टमर के मोबाइल पे आपकी एड आती है और ये 3 सेकंड तक रहती है तो उसे इंप्रेशन माना जाता है। कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स पर 1 सेकंड का भी समय गिना जाता है कि एड आपके सामने आ गई, आपने उसे देखा, इंप्रेशन हो गया, यानी एक व्यू मिल गया उस एड को। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंप्रेशन। इंप्रेशन मतलब एड देखना। अब इंप्रेशन को मापा कैसे जाता है? तो इंप्रेशन को हजारों में मापा जाता है। सीपीएम कहेंगे इसे, सीपीएम। ओके, सीपीएम। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर मिली इंप्रेशन। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर मिली इंप्रेशन, सीपीएम। मिली क्यों? केला आपने देखा है, फ्रूट के बाजार में केला बिकता है। केला कैसे बिकता है, किस माप से बिकता है? कोई कहता है मुझे सर आप 7 केले दे दो, या प्लीज 9 बनानास दे दो। तो ऐसे नहीं होता, केला डजन में बिकता है। आधा डजन दे दो, 1 डजन दे दो, 2 डजन दे दो। क्यों डजन में क्यों बिकता है केला, कोई बता सकता है? अपना दिमाग मत खपाओ, मुझे भी नहीं पता है क्यों। है ऐसे पहले से बना हुआ है, किसी ने बनाया होगा कभी जिंदगी में कि केला 12 से क्यों बिकता है, पता नहीं, लेकिन डजन से बिकता है। तो इस तरह की मेजरमेंट की जो यूनिट्स हैं, आप हमेशा देखोगे शक्कर किलोग्राम से बिकती है, केजी। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बताओ? 1000, राइट? 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? तो वो भी 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम बनता है। 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर बनता है। तो मिली यानी 1000। तो इंप्रेशन जो है वो, उसकी कॉस्ट इतनी कम होती है कि एक इंप्रेशन का पैसा बताने सही नहीं है। तो सबने डिसाइड किया कि हम 1000 इंप्रेशन की कॉस्ट बताएंगे आपको।
ठीक है, 1000 इंप्रेशन की कॉस्ट बताएंगे आपको, 1000 इंप्रेशन। तो ये भी एक प्रकार का स्टैंडर्ड है, क्यों बनाया गया पता नहीं, लेकिन 1000 के हिसाब से आपको इंप्रेशन की कॉस्ट मिलेगी और इसे सीपीएम यानी कॉस्ट पर इंप्रेशन कहेंगे। अब यहां पर एक सिंपल गणित आपको समझाता हूं। मानकर चलिए कि कोई आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ओके, आप कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और वहां पे आपको इंप्रेशन मिलते हैं, मानकर चलिए 1,00,000। 1,00,000 लोगों ने आपकी एड देखी, तो ये हो गए 1,00,000 इंप्रेशन। और इस 1,00,000 इंप्रेशन में से मानकर चलिए जो क्लिक्स मिले आपको, जो लोगों ने उस पर क्लिक किया एडवर्टीजमेंट पे, वो मिले 2,000। अगर 1,00,000 इंप्रेशन में से सिर्फ 2,000 लोगों ने क्लिक किया, कितने प्रतिशत लोगों ने क्लिक किया? परसेंटेज बताओ, चैट में लिखो परसेंटेज। 2%, 2%, 2%। तो ये जो 2% है इसे कहते हैं CTR, यानी क्लिक थ्रू रेट। CTR यानी क्लिक थ्रू रेट, कि कितने लोगों ने क्लिक किया, इसे क्लिक थ्रू रेट कहेंगे। ओके, अब हर किसी ने जिसने क्लिक किया, क्या वो कन्वर्ट होगा? जरूरी नहीं है। कई लोग क्लिक करेंगे, देखेंगे, फिर छोड़ देंगे। जैसे कि अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो, फॉर्म बना रहे हो, तो कई लोग ऐड देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, जब फॉर्म खुलता है तो फिर फॉर्म नहीं भरते, छोड़ देते हैं। तो अब अगर मैं यहां पर कहूं कि इन 2,000 लोगों में से 60 लोगों ने फॉर्म भरा, यानी 60 लोगों ने 60 हमें लीड्स मिले, 60 लीड्स मिले, करेक्ट। कितने प्रतिशत लोग कन्वर्ट हुए बताओ? कितने प्रतिशत लोग कन्वर्ट हुए? 2,000 का 1% होता है 20, यहां पे 60 है, यानी कि 3%। तो ये जो है इसे कहेंगे कन्वर्जन रेट। आपका कन्वर्जन रेट क्या है? समझ में आ रहा है? यस, ये है कन्वर्जन रेट। अब ये एडवर्टीजमेंट के लिए मानकर चलिए आपने स्पेंड कितना किया, तो मैं कहता हूं ये सब करने के लिए आपने करीबन, चलिए, 6,000 रुपए खर्च किए। 6,000 रुपए आपने खर्च किए ये सब करने के लिए, ये कैंपेन रन करने के लिए। तो एक लीड पाने के लिए कितना खर्चा हुआ? 100 रुपया। तो यहां पर आएगा आपका CPL, यानी कॉस्ट पर लीड, इक्वल टू 6,000 डिवाइडेड बाय 60, 100 रुपया। कॉस्ट पर लीड आई आपकी 100 रुपया। अब CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक कितना आया? इक्वल टू 6,000 रुपया डिवाइडेड बाय 2,000 क्लिक, यानी 3 रुपया। आपका कॉस्ट पर क्लिक 3 रुपया आया, क्योंकि 6,000 रुपया खर्च किया, 2,000 क्लिक हुए, तो एक क्लिक का आपको 3 रुपया लगा।
अब CPM, कॉस्ट पर मिली इंप्रेशन, कितना आएगा? इक्वल टू कितना खर्चा हुआ? 2000 डिवाइडेड बाय, यहां पे एक ब्रैकेट आएगा, जो भी इंप्रेशन है डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हम मिली की बातें कर रहे हैं। तो 20 रुपया कॉस्ट आएगी आपकी, कॉस्ट पर मिली इंप्रेशन। 1000 इंप्रेशन का 20 रुपया लगा आपको। समझ में आ रहा है? मेरे साथ साथ चल रहे हैं? समझ में आ रहा है? यस, तो एक बार यस लिखकर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये जो 60 लोग हैं, ये जो 60 लोग हैं, इनको आपने वेबिनार में बुलाया, इनको आपने वेबिनार में बुलाया, और वेबिनार में जो टोटल लोग आए वो थे, मानकर चलो 18 लोग। शो अप, इसे कहेंगे शो अप। कितने लोग आए? 18 लोग आए। तो शो अप का परसेंटेज क्या है? शो अप रेट कहेंगे इसे, शो अप रेट। 60 में से 18 लोग आए तो शो अप रेट आपका हो जाएगा 30%। 60 लोगों ने आपका फॉर्म भरा था, लेकिन वेबिनार में सिर्फ 18 लोग आए, तो शो अप रेट आपका हो जाएगा 30%। और इस 18 लोगों ने जो वेबिनार देखा, इसमें से मानकर चलिए 4 लोगों ने परचेस किया। कस्टमर कितने बने? 4 लोग। थोड़ा छोटा हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसे थोड़ा सा चलो बड़ा करके हटाता हूं। ये 4 कस्टमर्स ने खरीदा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का रेट क्या है? प्रोडक्ट का रेट है, मानकर चलो 5000 रुपए का प्रोडक्ट है आपका, और आपकी जो अमाउंट तैयार हुई, या इसे कहेंगे कलेक्शन, आपकी जो कलेक्शन तैयार हुई वो हुई इक्वल टू 5000 इंटू 4, 20,000 रुपए कलेक्ट हुए। चार कस्टमर ने 5000 रुपए का कोर्स खरीदा, 20,000 रुपए कलेक्ट हुए। अब इन 4 कस्टमर्स को हासिल करने के लिए, ध्यान रखना, इन 4 कस्टमर को हासिल करने के लिए पैसे कितने खर्च किए थे? 6,000 रुपए, याद है? 6,000 रुपए खर्च किए थे हमने। तो यहां पर एक टर्म आएगी CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन, इक्वल टू जितने पैसे खर्च किए थे डिवाइडेड बाय जितने लोगों ने खरीदा। यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन आपका बन जाता है 1500 रुपया। एक कस्टमर को अक्वायर करने की कीमत 1500 रुपया लगी। यहां पर आपने 20,000 रुपए कलेक्ट किए हैं और एड में खर्चा किया है 6,000 रुपया। तो एक और यहां पे फिगर आएगा जिसे कहेंगे ROAS, इसे कहते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ROAS यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड, इक्वल टू जितना पैसा कमाया डिवाइडेड बाय जितना पैसा डाला, 3.33। ये आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड आ गया। यानी कि 3.3 टाइम्स, गुना, 3.3 गुना पैसा आपने कमाया।
थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगर देखोगे तो सब कुछ बहुत लॉजिकल है। और ये एक बार देखने से याद नहीं होगा, ये गणित आपको थोड़ा सा अपने पेपर पे करना पड़ेगा। ये बार बार जब आप ये चीजों की बातें करोगे तो ये थोड़ा सा समझ में आने लगता है। लॉजिक समझ में आया इन बातों का? 1 लाख इंप्रेशन है, 2000 क्लिक अगर हुए तो 2% आपका क्लिक थ्रू रेट है। इन 2000 क्लिक्स में से 60 लीड बने, 3% आपका कन्वर्जन है। ये सब कैंपेन रन करने के लिए आपने 6000 रुपया खर्चा किया। 6000 रुपए में 60 लीड आए तो एक लीड की कॉस्ट 100 रुपया, इसे कहेंगे कॉस्ट पर लीड। 6000 रुपए में 2000 क्लिक मिले तो पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक बन जाएगी 3 रुपया। 6000 रुपए में आपको 1 लाख इंप्रेशन मिले तो कॉस्ट पर मिली इंप्रेशन हो जाएगा 20 रुपया। अब ये जो लीड्स आपने जनरेट किए, यहां डाल दो। ये जो लीड्स आपने जनरेट किए उसमें से सिर्फ 18 लोग आए आपके वेबिनार में। लीड थे 60, आए 18 लोग, यानी 30% आपका शो अप रेट है। इस 18 लोगों में से 4 कस्टमर हुए। प्रोडक्ट 5000 रुपए का था, पैसा आपने कमाया 20,000। 20,000 कलेक्ट हुआ आपके पास। तो एक कस्टमर को अक्वायर किया 1500 रुपया खर्चा करके, क्योंकि 4 कस्टमर के लिए आपने 6000 रुपए खर्च किए थे। 4 के लिए 6000 तो एक के लिए 1500, और 6000 रुपया डालकर आपने 20,000 रुपया कमाया है। इसका मतलब आपने 3.3 टाइम्स कमाया है। समझ में आया? क्लियर है तो एक बार क्लियर भी लिख सकते हैं चैट में। क्लियर लिखिए, क्योंकि ध्यान रखना ये वो सारी बातें हैं जो बार बार डिजिटल दुनिया में लोग बात करेंगे। और आगे चलकर आपकी जो जिंदगी है, अगर आप डिजिटल दुनिया में आते हो, डिजिटल मार्केटिंग में और एडवर्टीजमेंट्स करते हो, ये हर रोज करना पड़ता है। हर रोज, एवरी डे। क्लियर? चलिए, अब आप मुझे मतलब सुनाई तो नहीं देगा, लेकिन आप खुद बता सकते हो कि सीपीएम मतलब कॉस्ट पर मिली इंप्रेशन, सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट, सीपीएल मतलब कॉस्ट पर लीड, सीपीए मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन, आरओएस मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड। नोट कर लो, फोटो ले लो, लिख लो डायरी में। ये सारी चीजें बार बार आपको सुनने भी मिलेंगी और आपसे पूछा भी जाएगा। आप कहोगे मैं एड रन करता हूं, कहेंगे अच्छा सीपीएल क्या है आपका? आप कहोगे सीपीएल मतलब, तो पूछेंगे कौन से स्कूल से सीख कर आया भाई? कहते हो एड रन करता हूं और सीपीएल नहीं पता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद रहनी चाहिए। डन लिख लिया, नोट कर लिया? डन लिखो तो आगे बढ़ते हैं। फैंटास्टिक, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब चलते हैं गूगल एड्स की तरफ। ओके, गूगल एड्स की तरफ। गूगल एड्स में कितने प्रकार के एड्स हैं?
तो 3 से 4 प्रकार के एड्स आते हैं, सर्च एड, शॉपिंग एड, डिस्प्ले एड और यूट्यूब एड्स। हर प्रकार की एडवर्टीजमेंट एक बार दिखा देता हूं और उसके बाद इसे बनाना शुरू करेंगे। ये गूगल का सर्च है, ये आपका सर्च, गूगल का सर्च इंजन है या सर्च पेज कह सकते हैं या इसे सर्च कहते हैं। यहां पर लोग पहले सर्च करते हैं। तो आज से कुछ साल पहले लोगों को google.com पे जाना पड़ता था। ये इस तरह का गूगल दिखाई देता था, पहले गूगल ऐसे दिखता था। अब गूगल ने एक ब्राउजर बनाया क्रोम नाम का। तो ये जो अभी हम ब्राउजर यूज करते हैं ये क्रोम है, और क्रोम में आप टैब खोलोगे तो बाय डिफॉल्ट यहां पे गूगल आ जाता है। तो ये वाला गूगल और ये वाला गूगल सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। और क्रोम ने क्या किया है कि ऊपर जो आपका टास्क बार होता है या एड्रेस बार होता है जहां आप यूआरएल डालते हो, यहां पर भी एक छोटा सा जी दिखता है आपको लिखा हुआ। तो ये भी गूगल का सर्च है। यहां पर लिखकर भी एंटर दबाओगे तो भी सर्च होगा, यहां लिखकर एंटर करोगे तो भी सर्च होगा। ठीक है, अब यहां पर मैं सर्च करता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, दबाओ एंटर। जैसे ही मैं एंटर दबाता हूं आप देखोगे यहां पर स्पॉन्सर्ड लिखकर आया है, स्पॉन्सर्ड, देख रहे हो स्पॉन्सर्ड। और स्पॉन्सर्ड पर अपग्रेड वालों का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की एड चल रही है। ये एडवर्टीजमेंट है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एडवांस सर्टिफिकेट फ्रॉम MICA, माइका, लर्न फ्रॉम अवार्ड विनिंग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट टू एडवांस योर करियर, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, 80 मार्केटिंग टूल्स, डाउनलोड सिलेबस, इजी EMI ऑप्शन। तो ये जो एड आपको दिख रही है यहां पर, ये इसे कहते हैं सर्च एड। सर्च एड, आपने सर्च किया और सर्च करते समय पहले 3 या 4 ऑप्शन जो आपके पास आते हैं ये एडवर्टीजमेंट आते हैं। ये पहली एड है, ये दूसरी एड है, ये तीसरी एड है, ये चौथी एड है। 4 आपको एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं। इसके बाद ये जो है ये ऑर्गेनिक पोस्ट है, यानी इन्होंने एड नहीं लगाई है, ये ब्लॉग है। ये उदेमी का ब्लॉग है, ये सिंपली लर्न का ब्लॉग है, कोर्सेरा का ब्लॉग है, हबस्पॉट का ब्लॉग है, ये सारे ब्लॉग्स हैं। और कई बार अंत में जाकर नीचे एंड में दोबारा कभी कभी यहां पर स्पॉन्सर्ड लिखकर आता है। तो कभी कभी स्टार्ट में और एंड में दोनों जगह पर आपको एड्स दिखती हैं, कई बार सिर्फ स्टार्ट में दिखती है। इसे कहते हैं सर्च एड। ठीक है, दीज आर सर्च एड्स। अब इसी प्रकार के सर्च पे अगर मैं कोई प्रोडक्ट ढूंढूं, जैसे मैं ढूंढता हूं मोबाइल अंडर 20,000, एंटर, तो अब मुझे सर्च एड नहीं दिखती है। अब स्पॉन्सर्ड में मुझे डायरेक्ट फोटो, मोबाइल का नाम, प्राइस और कौन सी साइट पर अवेलेबल है। ये samsung.com पर है, ये amazon.in पर है, ये क्रोमा में है। देख रहे हो ये सारी एड्स है। तो इन्हें कहेंगे शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स याद रखना, ये शॉपिंग करने के लिए है। यहां पर क्लिक करके सीधा जाकर खरीद सकते हो मोबाइल, तो इन्हें कहेंगे शॉपिंग एड्स। ये पहला जो देखा था ये सर्च एड थी, दूसरा जो देख रहे हैं हम ये शॉपिंग एड है। ठीक है, तीसरे प्रकार की जो एडवर्टीजमेंट है वो डिस्प्ले एड होती है। डिस्प्ले एड क्या होती है, तो जैसे मैंने अगर यहां पे लिख दिया NDTV, एंटर, मैं NDTV की वेबसाइट पे जाता हूं, मुझे न्यूज कुछ सर्च करनी है, तो मैं जब NDTV की एड वेबसाइट पे जाता हूं, यहां पे ऊपर मुझे इंटेल की एडवर्टीजमेंट दिख रही है। देखो, इंटेल लिनोवा लैपटॉप की एड दिख रही है। और यहां पर कोने में राइट साइड पे आप एक आई का निशान देखते हो और एक एक्स का निशान देखते हो।
इस आई के निशान पे अगर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा ये एड्स बाय गूगल है। वहां पे लिखा था एड्स बाय गूगल, देखा था आपने? यहां पर भी देखना एड्स बाय गूगल। तो गूगल लोगों की वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट दिखाता है। अब बिना परमिशन के नहीं दिखाता, ये एनडीटीवी वालों ने ये जगह जो है ये गूगल को दी हुई है कि आप अपनी एड यहां पे दिखा सकते हो, और गूगल ये सर्विस के लिए एनडीटीवी को पैसे देता है। ये तरीका है गूगल से पैसे कमाने का। तो जब हमने अपनी वेबसाइट बनाई थी, कई लोग अपनी वेबसाइट पे ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, और वो ब्लॉग के साइड में गूगल को जगह देते हैं एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए। तो गूगल उन्हें पैसे देता है और इसे कहते हैं एडसेंस। अगर आपको याद है तो गूगल का साइट किट जब हमने प्लगइन डाला था अपनी वेबसाइट पे, वहां मैंने आपको बताया था कि एडसेंस अभी नहीं शुरू करेंगे। एडसेंस के लिए आपकी वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक आना जरूरी है, उसके बाद गूगल आपको अप्रूवल देगा, फिर गूगल आपकी वेबसाइट पे ऐड दिखाएगा और आपको पैसे मिलेंगे उसके लिए। तो ये जो एडवर्टीजमेंट गूगल चलाता है अपने पार्टनर नेटवर्क्स में, इसे कहते हैं डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, डिस्प्ले एड। और चौथा ऑप्शन है यूट्यूब एड्स। तो यूट्यूब पर चले जाओ। यूजुअली ज्यादातर जब आप कोई वीडियो प्ले करोगे Planning on starting a WooCommerce website? तो शुरुआत Do it में with ऐड Hosting आती है। 10. Fast web hosting optimized for the best WooCommerce. यहां पर एक एडवर्टीजमेंट चल रही है होस्टिंजर वालों की, और ये एड आप स्किप कर सकते हो। तो ये एडवर्टीजमेंट है, यहां पे लिंक दी हुई है इन्होंने, ये क्लिक करोगे तो होस्टिंजर की वेबसाइट पे चले जाओगे। ये होस्टिंजर की एड है। यहाँ पे राइट साइड पे आप देख रहे हो ये भी एडवर्टीजमेंट है, ये भी यूट्यूब एड है। तो ये यूट्यूब के एड्स है। यूट्यूब का वीडियो शुरू होने से पहले जिन एड को आप स्किप कर सकते हो 6 सेकंड के बाद, उसे कहते हैं स्किपेबल। कुछ ऐसी भी एड्स आती है जो 30 सेकंड 1 मिनट चलती ही रहती है, स्किप का बटन ही नहीं आता, उसे कहते हैं नॉन स्किपेबल एड। ठीक है। और ये गूगल के सर्च एड्स है। तो गूगल में कई प्रकार के एडवर्टीजमेंट है, सर्च एडवर्टीजमेंट है, शॉपिंग के एड्स हैं, डिस्प्ले के एड्स हैं, और यूट्यूब के भी एड्स हैं। समझ में आ रहा है? यस लिखकर बताओ अगर समझ में आ रहा है तो। तो गूगल की एडवर्टीजमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो सेम फेसबुक की तरह ही है, सिर्फ एक ऑप्शन गूगल में ज्यादा है। वो ऑप्शन क्या है? तो गूगल देखो नीचे के 3 जो है ये सेम है। ओके। सिर्फ गूगल एक और पूछता है कि ये एडवर्टीजमेंट आपको किस प्रकार से करनी है, हाउ। मतलब ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा क्यों कर रहे हो, मकसद क्या है। एडसेट में पूछेगा किसे दिखानी है, एड में पूछेगा क्या दिखाना है। सिर्फ एक और चीज यहां पे होती है कैंपेन, कि ये ऐड कैसे करना चाहते हो। सर्च ऐड करना चाहते हो, शॉपिंग वाली ऐड करना चाहते हो, या फिर यूट्यूब वाली ऐड करना चाहते हो। क्योंकि यूट्यूब के पास, गूगल के पास कई सारे प्रकार हैं एडवर्टीजमेंट के जो फेसबुक के पास नहीं है। सिर्फ इस कारणवश गूगल आपसे एक प्रश्न ज्यादा पूछता है, बाकी एडवर्टीजमेंट के सारे स्ट्रक्चर सेम है। तो इस पॉइंट पर मैं आपको प्रैक्टिकली गूगल की एक ऐड लगाना सिखाता हूं। हम सर्च ऐड लगाना देख लेते हैं पहले कि सर्च ऐड कैसे लगाई जाती है। गूगल पर एडवर्टीजमेंट करने के लिए गूगल पर आइए और लिखिए गूगल एड्स, सर्च कीजिए, आपको ये मिल जाएगा ads.google.com। और यहां पे देखोगे तो ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब गूगल एड्स, इस शब्द के लिए गूगल खुद भी अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो ये गूगल एड्स है। तो पहले इसे एडवर्ड कहते थे, लेकिन अब इसे गूगल एड्स कहते हैं।
ठीक है, तो इस पे क्लिक करो। जैसे ही आप अंदर आ जाओगे ये आपसे कहेगा पहले साइन इन कर लीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम गूगल एड्स कर रहे हैं तो आपको 20,000 रुपए का फ्री एड क्रेडिट मिलेगा। 20,000 रुपए की एड आप फ्री में कर पाओगे। तो आप कहोगे अरे वाह, चलो 20,000 की एड फ्री में कर लेते हैं। तो ये गूगल है, हमसे कहीं ज्यादा होशियार है। ये कहता है कि आप 20,000 खर्च करो, उसके बाद हम आपको 20,000 की एड फ्री देंगे। मतलब आप टोटल 40,000 रुपए के एडवर्टीजमेंट रन करो, चार्ज हम आपको 20,000 करें। ऐसे नहीं है कि ये 20,000 आपको दे रहे हैं तो आप कहोगे चलो पहले 20,000 फ्री वाली कर लेते बाद में देखेंगे। नहीं, पहले 40,000 रुपए के लिए जो भी आप एड स्पेंड करोगे आपको हाफ चार्ज किया जाएगा। तो इस तरीके से 20,000 का आपको क्रेडिट मिलता है, एड क्रेडिट। ओके, तो ये है। अब यहां पर आने के बाद या साइन इन कीजिए, साइन इन। ये आपसे पूछता है कि क्या आपके पास गूगल का एड अकाउंट है या नया बनाना चाहते हो। मैं कहता हूं नया बनाऊंगा, क्रिएट न्यू। तो इसने सीधे मेरा अकाउंट जो है ये बनाना शुरू किया और सीधा मुझे अंदर ले जाता है। तो कहता है कि आप अपना पहला कैंपेन जो है वो बना लीजिए। फर्स्ट कैंपेन आप यहां पे बना लीजिए। तो अब मैं इसमें पहला कैंपेन नहीं बना रहा हूं। यहां पे नीचे आप देखोगे यहां पे बटन है स्किप कैंपेन क्रिएशन, तो इसे मैं स्किप करता हूं। ओके, जैसे मैं इसे स्किप करता हूं, पहले ये मुझे पूछेगा अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे दो, बिलिंग कंट्री, टाइम जोन, इंडियन रुपी वगैरह सब कुछ सही है, सब ओके है। वांट पर्सनल कैंपेन गाइडेंस फ्रॉम गूगल एड्स एक्सपर्ट बाय फोन। तो गूगल का सपोर्ट सिस्टम फेसबुक से थोड़ा ज्यादा अच्छा है। गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर एडवर्टीजमेंट में कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो इसके लिए सपोर्ट भी करता है। तो आप इसे यस करोगे तो ये आपको कॉल करना शुरू करेंगे और हेल्प करेंगे। अब मैं नहीं चाहता इसलिए मैं इसको नो रखता हूं, सबमिट कर देता हूं। ओके, कांग्रेट्स, यू आर ऑल डन। एक्सप्लोर योर अकाउंट, अपने अकाउंट में चलते हैं। ये हमारा अकाउंट है। ओके ओके, जस्ट लेट मी चेक दिस। कैंपेन्स 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 कैंपेन्स, सर्च अपीयरेंस। ओके, ओवरव्यू। ये आज मुझे थोड़ा नया लग रहा है। गूगल ने भी अपना जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज किया है, तो मैं इसे 1 सेकंड के लिए देख रहा हूं। न्यू फीचर अनाउंसमेंट, गाइडेड स्टेप, गेट हेल्प, सर्च। ओके, चलिए यहां पर आप देखोगे ओवरव्यू में लेफ्ट साइड पे क्रिएट का बटन है, क्रिएट। ओके, तो यहां से आप क्रिएट कर सकते हो अपना कैंपेन। यहां पर नीले रंग का न्यू कैंपेन का बटन है, ये भी सेम जगह पर आपको लेकर जाएगा। न्यू कैंपेन को क्लिक कीजिए। सबसे पहले पूछेगा आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ध्यान रखना, जो फेसबुक में हमने ऑप्शंस देखे थे ये बहुत सिमिलर ऑप्शंस है। सेल करना चाहते हो, लीड करना चाहते हो, ट्रैफिक चाहिए आपको वेबसाइट पर, ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, ऐप प्रमोशन चाहिए, या आपकी कोई लोकल दुकान है जिसके ऊपर आप लोगों को बुलाना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं। ओके, तो मानकर चलिए मैं
वेबसाइट ट्रैफिक चाहता हूं, जैसे कल हमने एक कैंपेन लगाया था, सेम वेबसाइट ट्रैफिक। तो जैसे ही मैंने वेबसाइट ट्रैफिक सिलेक्ट किया, फिर ये पूछता है किस प्रकार के ऐड करोगे, सर्च ऐड करोगे, जो मैंने सर्च ऐड दिखाई थी वो, क्या आप वीडियो ऐड करना चाहते हो यूट्यूब के लिए, क्या आप डिस्प्ले ऐड करना चाहते हो, यानी गूगल के जो डिस्प्ले नेटवर्क्स हैं, पार्टनर नेटवर्क्स हैं, वहां पर, क्या आप शॉपिंग के ऐड करना चाहते हो, आपका ई कॉमर्स दुकान है वो, ये डिस्कवरी की एड्स हैं, क्या डिस्कवरी एड्स करोगे, या फिर परफॉर्मेंस मैक्स करोगे। परफॉर्मेंस मैक्स ये एक नया प्रकार आया है जहां पर गूगल कहता है कि आप यहां पर एक कैंपेन बना दो, मैं खुद ही डिसाइड करूंगा कि सर्च में दिखाऊं कि डिस्प्ले में दिखाऊं कि शॉपिंग में दिखाऊं। तो अगर आप ऐसे मल्टी करना चाहते हो तो यहां से परफॉर्मेंस मैक्स भी कर सकते हो। फिलहाल पहले मैं आपको एक सर्च कैंपेन दिखाता हूं कैसे किया जाता है। तो ये सर्च को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहां पे ये आपकी वेबसाइट की एड्रेस पूछता है, एड्रेस डाल दीजिए https://sandeepbansali.in, ये हमारी वेबसाइट है, मैंने इसको वेबसाइट दे दी। मुझे कन्वर्जन नहीं करना है, मुझे सिर्फ वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए। तो ये कैंपेन का नाम है वेबसाइट ट्रैफिक सर्च 1-टेस्ट दे देता हूं मैं इसको, ये टेस्ट कैंपेन है मेरा। कंटिन्यू कर दो। Creating campaigns is easier than ever with new features. You can create a new campaign at your own pace, review changes. Okay, चलो ठीक है। Exit guide, leave. अब ये कहता है फोकस किस पर है आपका, क्लिक्स पर है या इंप्रेशन पर है, किस पर है। तो मैं चाहूंगा क्लिक्स पर हो। ओके, क्लिक्स। ओके, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड, इसके अंदर नहीं जाएंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, सिर्फ क्लिक्स करके नेक्स्ट करेंगे। तो ये कहता है कि सर्च नेटवर्क में तो आपकी ऐड दिखेगी दिखेगी, क्या आप डिस्प्ले में दिखाना चाहते हो। तो मैं डिस्प्ले में नहीं दिखाना चाहता, मैं सिर्फ सर्च में दिखाना चाहता हूं। ओके, कहां दिखाओगे, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज या इंडिया या किसी और लोकेशन पर। तो मैं इंडिया में दिखाना चाहता हूं। और लोकेशन में जाकर आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मुझे अगर पूना में दिखानी है तो मैंने पूना महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, इसे किया टारगेट, ये टारगेट हो गया। अगर मुझे किसी चीज को एक्सक्लूड करना है तो मैं यहां पे एक्सक्लूड लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा तमिलनाडु, तमिलनाडु आ गया, और मैं इसे अगर एक्सक्लूड कर दूं तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। सेम जैसा फेसबुक था वैसा ही है, सिर्फ थोड़ा इसका इंटरफेस अलग दिखता है, बाकी कुछ नहीं। लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेज, तो मैं कहूंगा हिंदी और इंग्लिश, 2 लैंग्वेज ले लो। इंग्लिश पहले से ही था, मैंने हिंदी डाल दिया, वेरी गुड, ये भी हो गया। एक सेकंड, स्क्रीन छोटी करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये जूम की वजह से। एक सेकंड, ओके, बेटर। चलिए, ये हो गया इंग्लिश और हिंदी। ऑडियंस का सेगमेंट, किस तरह से के ऑडियंस आप चाहते हो, यहां आ जाओ। ऑडियंस सेगमेंट को मैंने ओपन किया। अब ये कहेगा कि किस तरह के सर्च के लिए आप यहां पे ऐड लगाना चाहोगे। तो मैं लिखता हूं डिजिटल मार्केटिंग, TING, डिजिटल मार्केटिंग। सर्च करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहां पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, अब यहां पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि इन मार्केट में क्या क्या ढूंढा जा रहा है। तो जैसे मैं चाहूंगा कि कोई अगर ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है तो ये मेरा टारगेट ऑडियंस है। कोई वेब डिजाइन, SEO, SEM, ये सब मेरे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, ये सब मैंने सिलेक्ट कर लिए। इंटरेस्ट और हैबिट्स क्या होनी चाहिए,
हॉस्पिटैलिटी क्या होनी चाहिए। यहां पर आप कई प्रकार के इंटरेस्ट्स के साथ आप अपना ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सर्च, ब्राउज में हु दे आर, डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स, शादीशुदा लोग, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है या मैरिड है या सिंगल है, आप टारगेट कर सकते हो। एजुकेशन वाइज कौन किसने कितनी पढ़ाई की है, होम ओनरशिप, खुद का घर में है या भाड़े के घर में या रेंट पर रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार की है, ये सारी टारगेटिंग आप कर सकते हो। और यहां से सिलेक्शंस आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने ये 2-3 ही सिलेक्ट किए हैं, मैं इसमें ज्यादा नहीं खेल रहा हूं। टारगेटिंग सेटिंग फॉर दिस कैंपेन, टारगेटिंग, नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन टू द सिलेक्टेड सेगमेंट्स विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द बिड्स। या ऑब्जर्वेशन, डोंट नैरो द रीच ऑफ कैंपेन विद द ऑप्शन। तो ये ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेड है, इसके यहीं रहने देते हैं। मोर सेटिंग्स में देख लो क्या क्या है। एड रोटेशन, ज्यादा कुछ नहीं। स्टार्ट डेट, एंड डेट आप दे सकते हो। एंड डेट में यहां पे दे देता हूं एंड डेट। एंड डेट हमेशा डालनी चाहिए, मैं एंड डेट देता हूं भाई 28 तारीख को खत्म कर देना ये ऐड। मोर सेटिंग्स में ये मुझसे पूछता है ऐड शेड्यूल, कितने बजे ऐड दिखानी है। अगर कोई और आपके पास यूआरएल्स हैं तो वो आप डाल सकते हैं, तो ये सब नहीं है मेरे पास, सब ठीक है। यहां पर नेक्स्ट कर देता हूं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। यहां पर कीवर्ड्स गूगल पूछता है। गूगल कहता है आप सर्च ऐड लगा रहे हो, तो क्या सर्च करने पे मैं ये दिखाऊं, लोग क्या सर्च करेंगे जो मैं यहां पे दिखाऊं। और यहां पे कुछ कीवर्ड्स मेरी वेबसाइट से गूगल ने खुद उठाए हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब गूगल ने खुद ही उठा लिए हैं। अगर मैं यहां पर और कुछ डालना चाहता हूं कीवर्ड्स, तो मैं डाल सकता हूं। यहां पे सिर्फ मुझे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। जो भी कीवर्ड्स आप यहां पे डालना चाहते हैं, ये कीवर्ड्स आप यहां पे डाल सकते हो। ठीक है, ये कीवर्ड्स डाल दीजिए, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आती है एडवर्टीजमेंट बनाने की बारी। तो फाइनल यूआरएल तो हमने डाल दी है, और यहां पर हमें अब एक एक करके ये ऐड बनानी है। तो जो ये ऐड दिखेगी, ये कैसे दिखेगी, वो यहां पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये मेरा डिस्प्ले पाथ है sandeepbansali.in। यहां पर क्या आप अपने डिस्प्ले पाथ में और कुछ देना चाहते हो, जैसे डिजिटल, और यहां पे मैं लिखता हूं मार्केटिंग। तो यहां पे ऐसे कुछ दिखाई देता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। ओके, तो मैंने यहां डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया। हेडलाइन क्या देना चाहेंगे, कम से कम 3 हेडलाइन आपको देनी है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा एक हेडलाइन है जो यहां लिखकर आ जाएगी, देखना, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। ये मेरी सेकंड हेडलाइन है, इन हिंदी, तो ये इधर आ गई सेकंड हेडलाइन, इन हिंदी। इजी, इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल, तीसरी हेडलाइन, इजी, इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल, मैंने लिख दी। यहां पर आप और हेडलाइंस भी दे सकते हो, कम से कम 3 तो आपको देनी ही पड़ेगी। इन हिंदी लाइव ट्रेनिंग लिखता हूं, लाइव ट्रेनिंग
इजी, इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, ये 3 मैंने हेडलाइंस दे दी हैं। अब ये तीनों हेडलाइंस यहां पे यूज की जाएंगी। अगर 3 से ज्यादा हेडलाइंस देना चाहते हो तो यहां पे दे सकते हो। जो गूगल को टॉप 3 लगेंगे वो टॉप 3 गूगल दिखाएगा। अब यहां पे डिस्क्रिप्शन डालना है नीचे। डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर्स में आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन होगा लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी टू ग्रो योर बिजनेस increase sales, improve profits। मैंने लिख दिया 90 कैरेक्टर्स में। एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया। दूसरा डिस्क्रिप्शन लिखता हूं, जनरेट लीड्स, क्रिएट इन्फ्लुएंस, अर्न ट्रस्ट, acquire new clients, get new projects, देख रहे हो ये मैंने यहां पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। ये सारे डिस्क्रिप्शन यहां पर आ रहे हैं। जब जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे मेरी एड बनती जा रही है। अब यहां पर बिजनेस का नाम, लोगोस, गेट एक्सेस, ये क्या है गेट एक्सेस, लेट मी सी, गूगल एड्स, न्यू बिलिंग सेटअप, ओके नहीं इसमें नहीं जाते हैं। ओके अब आते हैं साइट लिंक्स। साइट लिंक्स का मतलब क्या है? जब मैंने आपको ये दिखाई थी एड, सर्च एड, यहां पे नीचे देखा था आपने, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, 80+ मार्केटिंग टूल्स, डाउनलोड सिलेबस, इजी EMI, ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये कैसे क्रिएट करते हैं वो बता रहा हूं। तो ये साइट लिंक्स और कॉल आउट से होता है। साइट लिंक क्या होती है? साइट लिंक में मैं ऐड करता हूं, अलग अलग तरह की साइट लिंक्स होती हैं। जैसे पहला साइट लिंक में देता हूं SEO, डिस्क्रिप्शन लाइन आएगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फाइनल URL। अब यहां पर मैं अपनी यहां पर मैं अपना SEO का जो मेरा पेज था उसकी लिंक दूंगा। तो मेरे प्रोडक्ट्स में मेरे पास SEO का एक पेज है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, ये मैंने कॉपी कर लिया और अपने यहां पर फाइनल URL SEO वाली दे दी। तो आप देख रहे हो यहां पे SEO लिखकर आया है। ऐसे ही मैं SMO करता हूं। एक्चुअली इस डिस्क्रिप्शन को ही यहां पे डाल सकते हैं, Ctrl+V। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, फिर इसे लिख सकते हैं हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज। ठीक है, तो यहां पर फाइनल मेरी लिंक जो होगी वो होगी सोशल मीडिया वाली। ले आता हूं मैं सोशल मीडिया वाली, SMO सोशल मीडिया। ये यहां पे मैंने ये फाइनल URL SMO वाली दे दी। ठीक है, मैंने 2 साइट लिंक दे दी है। आप 3, 4 ज्यादा भी साइट लिंक्स दे सकते हैं। ओके, एडवांस्ड ऑप्शंस में क्या है देखता हूं। जो जो रेलेवेंट है सिर्फ वही बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैंने यहां पे 2 साइट लिंक्स दे दी हैं, तो यहां पे 2 साइट लिंक्स आ गई हैं। और भी आप बना सकते हो, मैं इसमें टाइम नहीं दे रहा हूं।
सेव कर दो इसे। रैंक ऑन सर्च इंजन, तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूज सोशल मीडिया फॉर ट्रैफिक। ठीक है, चलिए इसे सेव करते हैं। तो यहां पर मेरे पास ये साइट लिंक्स आ चुकी हैं, इसे अप्लाई कर देता हूं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 साइट लिंक्स आ चुकी हैं, और यहाँ पे अब मैं कॉल आउट दे रहा हूं। कॉल आउट क्या होता है? ऐड कॉल आउट में जाकर आप कॉल आउट टेक्स्ट दे सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट, तो जैसे एक कॉल आउट टेक्स्ट होता है, कॉल 735779826123 लेता है क्या? नंबर देख रहा हूं, ये मैंने कॉलिंग का नंबर दे दिया है। ओके, या आप यहां पे लिख सकते हो हिंदी में है ये कोर्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, लाइव क्लासेस, ये सब मेरे फीचर्स हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने यहां पे दे दिए। इसे सेव करके देखता हूं, सेव हो रहा है, सेव हो गया, वेरी गुड। अप्लाई कर दो। अब यहां देखना, यहां मेरी ऐड बनती जा रही है। जैसे जैसे मैंने यहां पे किया है, आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के नीचे नंबर आ गया, हिंदी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, लाइव क्लासेस, सब कुछ लिखकर आ गया है। और ये सब करने के बाद मेरी ऐड बन चुकी है। और अब मैं इसे डन करता हूं, डन। तो ये मेरी ऐड है, ये मेरी ऐड क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। अब ये मुझे बजट पूछता है, बजट बताइए कितना बजट डालेंगे। तो ये मुझे रेकमेंड करता है कि जितने कीवर्ड्स आपने सिलेक्ट किए हैं और जो जो काम आपने किया है, एवरेज डेली आप 18,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। मुझे नहीं करना है इतना खर्चा। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि मुझे 2,000 रुपए से शुरू करवाओ, तो ये कहता है कि 2,000 रुपए बजट बहुत कम है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मेरे पास इतना ही है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो कस्टम बजट मैंने यहां पे 2,000 का लगा दिया है और नेक्स्ट कर देता हूं। अब नेक्स्ट करने के बाद रिव्यू आता है। रिव्यू में आप पूरा पढ़ लीजिए जो जो आपने क्रिएट किया है। आपने क्या कैंपेन लगाया है, लैंग्वेज क्या सिलेक्ट की है, ऑडियंस क्या है, कीवर्ड्स क्या है, बजट क्या है, ये सब कुछ आपने यहां पे चेक कर लिया। और ये मेरा कैंपेन जो है ये अब सेव हो रहा है। ओके, तो जैसे ही मेरा कैंपेन पूरा रिव्यू हो जाता है, चेक हो जाता है, यहां पर पब्लिश कैंपेन का बटन आ गया है। तो यहां पर मेरी एड लग चुकी है। ओके, अगर मैं यहां पे पब्लिश दबाऊंगा तो अब ये मुझसे पैसे मांगेगा और कहेगा कि आप पैसे डाल दो, तो ये एड शुरू हो जाएगी। ओके, ये मेरी पब्लिश हो चुकी है एड। यहां पे ये बता रहा है कि आपका अकाउंट एक्टिव है, बिलिंग आपका इनएक्टिव है। तो ये एड तब तक शुरू नहीं होगी जब तक हम पैसे नहीं डालेंगे। यहां ऊपर लिखकर आया है, योर अकाउंट कैन नॉट शो एड्स, टू स्टार्ट रनिंग योर एड एंटर योर बिलिंग इंफॉर्मेशन। यहां पे फिक्स इट करूंगा तो ये पैसे मांगेगा। पेमेंट सेटअप, इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, यहां पे आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हो, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स डाल दो, पैसे भर दो, अग्री कर दो, सबमिट कर दो, एड शुरू हो जाएगी। एज इजी एज दैट।
इतना आसान है। समझ में आया? समझ में आया तो एक बार यस लिखकर बताइए। यस, वेरी गुड। तो ध्यान रखना, गूगल एड्स का जो इंटरफेस है, जो अभी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा था, हो सकता है आपकी स्क्रीन पे थोड़ा अलग दिखाई दे। जैसे मैंने कल आपको समझाया था, फेसबुक और गूगल हमेशा कस्टमाइज्ड स्क्रीन्स दिखाते हैं लोगों को। जो मुझे दिखाई देता है वो अलग होगा, आपको दिखाई देता है वो अलग होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा। तो इन एड्स को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिकली ये एग्जीक्यूट करके देखना पड़ता है। काफी सारे पैसे इस पर खर्च करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर आपको इसका थोड़ा सा अनुभव आएगा। एंड ट्रस्ट मी, फेसबुक से गूगल थोड़ा डिफिकल्ट है, गूगल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और गूगल पर एड्स लगाना उतना आसान नहीं है जितना कि फेसबुक पर। लेकिन कल की तरह क्या आप मेरा गूगल का एड्स अकाउंट प्रैक्टिकल देखना चाहोगे, जहां पर मैं खुद गूगल के एड्स लगाता हूं? कि आप लोग देखना चाहोगे? यस लिखकर बताओ अगर देखना चाहोगे तो। यस, चलिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। एक प्रैक्टिकल एड अकाउंट कैसे दिखता है वो दिखा रहा हूं। तो ये मेरा गूगल का एड अकाउंट है। ये देखिए, यहां पर मेरे सारे कैंपेन्स चल रहे हैं। ये सारे कैंपेन्स हैं, हर कैंपेन के ऊपर कुछ पैसे लगे हुए हैं, 2-2 हज़ार रुपया हर रोज। मैंने कई सारे कैंपेन्स लगाए हैं, 17, 18, 20 कैंपेन मेरे इस समय चल रहे हैं। अलग अलग कैंपेन्स चल रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस मैक्स है, कोई यूट्यूब के वीडियोस है, कोई सर्च है। ये सारे एड्स मेरे चल रहे हैं इस समय। ओके, यस। और अगर मैं सिर्फ कल की तारीख देखूं, 23 मई, तो सिर्फ कल में टोटल कैंपेन मैंने 45,000 रुपए के चलाए हैं। सिर्फ कल की बात, ये सिर्फ कल का है, 45,000 रुपए। ओके, कल के दिन के ये मेरे सारे कैंपेन्स हैं जो रन हुए हैं, और इनसे लीड्स आती हैं। अगर मैं इसे ऑल टाइम करूं, ऑल टाइम, तो यहां पर आप देखोगे 1,46,79,604, 1,46,79,604, लगभग 1.5 करोड़ रुपया इस एक एड अकाउंट से खर्च किया है मैंने। 25 लाख इस एक कैंपेन में गए हैं, 17 लाख, 16 लाख, 12 लाख, 11 लाख, 9, 7, 6, 5, 4, ये सब मेरे कैंपेन के स्पेंडिंग्स है। टोटल 1,46,79,604 रुपया आज तक मैंने खर्च किया है इन एड्स पर। सही है? क्या लगता है? अमेजिंग लगता है? 1.5 करोड़ रुपया मैंने फेसबुक पे खर्च किया है, 1.5 करोड़ रुपया मैंने गूगल पे खर्च किया है, 3-1 करोड़ रुपया मैंने एडवर्टीजमेंट्स पे खर्च किया है, और 3 करोड़ रुपया खर्च करके करीबन 7 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने बिजनेस किया है। तो 2x तो मैं कर ही रहा हूं। सही है? 3 साल के लिए, 3 साल पहले मुझे डिजिटल मार्केटिंग का डर भी नहीं आता था। आज से 3 साल पहले, जैसे आज आप ऑनलाइन बैठकर मुझसे सीख रहे हो, मैं किसी और से सीख रहा था, मैं ओमकार सर से सीख रहा था। यही सारी चीजें, यही सब कुछ सेम ऐसा। इनफैक्ट मैं बहुत इजी करके बताता हूं, मैंने जो कोर्सेज किए हैं वहां पर बड़ी घनी अंग्रेजी में चीजें सिखाई जाती है, समझने के लिए ही बहुत टाइम लगता है। समझ में आ रहा है? मैं बहुत सिंपल करके दे रहा हूं, बहुत इजी करके दे रहा हूं। इसे ग्रास्प कीजिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे
तो ही ये सब कुछ सीख पाओगे, वरना ये मुश्किल होने वाला है। ओके, भले 200, 500, 1000 रुपया खर्च करो, जरूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों करो, वो इवेंचुअली होगा। पहले 200 रुपया खर्च करो, 300 रुपया खर्च करो, प्रैक्टिस करो, अपने हाथों से करके देखो, उसका रिजल्ट देखो कहां जा रहा है, इन्वॉल्व हो जाओ इसमें। जितने इन्वॉल्व होगे, जितना ध्यान दोगे, दिल से मन से करोगे, उतना ज्यादा समझ में आएगा और उतनी जल्दी आप ये सब अपनी लाइफ में यूज कर पाओगे। ओके, सो यस, वर्षा जी सही कहती है कि प्रैक्टिस इज द ओनली वे दैट यू कैन इंप्रूव। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। परफेक्शन तो कोई नहीं होता, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप इंप्रूव होते रहोगे। ओके, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आप लोगों को बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें मैंने बताई, बहुत सारा नॉलेज दिया, आप लोगों को देखकर समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करके आ जाएगा। ओके, आज आपने सिर्फ देखा है, सुना है, थोड़ा सा समझ में आया, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाए, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो यहां पर मैं एडवर्टीजमेंट्स बहुत शॉर्ट में आपको सिखा रहा हूं। मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है एडवर्टीजमेंट्स का। एडवर्टीजमेंट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कई सारे टीचर्स आप देखोगे सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर कोर्स बनाते हैं। फेसबुक एड सीखना है, 50,000 रुपए का कोर्स, सिर्फ एड सिखाएगा। ये इतना डेप्थ वाला सब्जेक्ट है और इसमें ट्रेनिंग लेते रहना जरूरी है। अगर आप इन एड्स को और डिटेल में सीखना चाहते हो तो हमारा लोकनीति 2.0 का कोर्स कंप्लीट कीजिए। उसके बाद एक और कोर्स है, गूगल एड शास्त्र, मैंने आपको दिया हुआ है। गूगल एड्स शास्त्र और यूट्यूब एड्स शास्त्र, ऐसे दो कोर्स हैं आपके पास। इन दोनों कोर्सेज में मैं आपको और डिटेल में जाकर गूगल और यूट्यूब के एड सिखाता हूं। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप वो कोर्सेज जाकर देख सकते हो। 1.5 घंटे के कोर्सेज हैं और बहुत सारी चीजें आपको उसमें सीखने मिलेंगी। यस, तो इस समय यहां पर रुकते हैं। यहां पर एडवर्टीजमेंट्स का किस्सा खत्म होता है। अब कल के सेशन में मैं आप लोगों को लीड जनरेशन के बारे में समझाने वाला हूं, कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स दिखाने वाला हूं कि जो यूज करके आप बड़ी आसानी से लीड जनरेट करना शुरू करते हैं। एक लीड मैग्नेट क्या होता है, लीड जनरेशन की इंजन कैसे बनाई जाती है, लीड जनरेशन में लीड्स को कैप्चर कैसे किया जाता है, ईमेल्स कैसे भेजे जाते हैं, ये सारी चीजें हम कल के सेशन में सीखने वाले हैं। अगेन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा कल का, मिस मत कीजिएगा। कल सुबह मिलूंगा 6:50 पर, 7 बजे लाइव हो जाएंगे। प्लीज समय पर आइए, लेट मत होइए। मेरा कौन सा वाक्य आपकी लाइफ में कौन सा चेंज ले आएगा ये आप गैस नहीं कर सकते, तो प्लीज बी रेडी एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे कल सुबह 6:50 पर। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। हैव अ लवली डे। जय हिंद।